अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सबसे पहले मैं अपने देखने वालों को ये कहूँगा कि काइंडली अगर आपके इंटरेस्ट में ये वीडियो नहीं है तो काइंडली से शेयर कर दें, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक उन लोगों के लिए जो घरों में पेशेंट है और रसाई नहीं कर सकते अच्छे डॉक्टरों तक, तो और डॉक्टर तक नहीं जा सकते और ये घर बैठे वो फ्री प्रिस्क्रिप्शन हासिल कर सकते हैं। तो काइंडली ये शेयर करें। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, जिनको पेशाब करते हुए जलन होती है, छोटा पेशाब करते हुए, तो वो क्या इशू है उन्हें, और इसके इसमें बारे में ज़रा बता दें और फिर दवाई भी। इसमें हम जो यूरिन करते वक्त जलन होना या दर्द का होना, ये एक सिम्टम है, एक वजह है। इसके पीछे दो वजूहात आती हैं, जो कि किडनी स्टोन एक वजह बन सकती है और दूसरा इन्फेक्शन बन सकता है। आज हम दोनों इन टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम इन्फेक्शन को कवर कर लेते हैं। तो इन्फेक्शन में ये है कि ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है और मर्दों की निस्बत वो एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी वजह से ये फीमेल्स में कॉमन होता है। और इसमें आपकी ये जो पर्सनल हाइजीन है उसके बारे में बड़ा ज़्यादा उसकी वजूहात की वजह से भी आ सकता है कि उस इन्फेक्शन का बायस बने। दूसरा ये है कि आप अपनी पर्सनल हाइजीन को बेहतर रखें। दूसरा ये है कि आप जो फीमेल्स होती हैं जो कि OCPs ले रही होती हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रही होती हैं, जो कि बर्थ कंट्रोल पिल्स के नाम से मशहूर हैं, ऐसी पिल्स ले रही होती हैं, उसमें भी ये वाली टेंडेंसी देखने को मिलती है। तो ये इन्फेक्शन का एक सोर्स किसी भी ज़रिए से आ सकता है, वो उस वजह से इन्फेक्शन होता है। तो इन्फेक्शन में हमने ये देखना होता है, ये अगर आपको कभी साल में एक दफ़ा या 6 महीने में एक दफ़ा हो जाए तो इसमें फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है। लेकिन अगर आपको ये हर दो दो दफ़ा या 2 दफ़ा से ज़्यादा हो रहा है 3 माह में, या फिर 3 दफ़ा या 3 दफ़ा से ज़्यादा हो रहा है एक साल में, तो इसका मतलब है आपको रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा है। उसकी फिर वजूहात के लिए आपको अपने लेबॉर्ट्री के टेस्ट करवाने चाहिए, जिसमें ब्लड टेस्ट आ जाता है, यूरिन टेस्ट आ जाता है, अल्ट्रासाउंड आ जाता है। आया कि आपको कोई किडनी स्टोन तो नहीं है जिसकी वजह से आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, या आपका कोई ड्रग वगैरह तो नहीं ले रहे जिसकी वजह से आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो अगर आपको कभी बाई चांस किसी टाइम पे ये प्रॉब्लम आ रही है तो उस सूरत हाल में आप जो है ना क्या क्या कर सकते हैं। आप एक तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, दूसरा आप क्रैनबेरी जूस से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें अब मेडिकली भी अब साशे मौजूद होते हैं, तो अब वो मेडिकली भी हम क्रैनमैक्स के नाम से आ रहे होते हैं, तो हम वो भी आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे ताकि आप वो वाली जो चीज़ है ना वो ले सकें। दूसरा ये है कि फिर मेडिकेशन होती हैं, फर्स्ट लाइन पे मेडिकेशन होती हैं और सेकंड लाइन पे मेडिकेशन होती हैं। अगर फर्स्ट लाइन मेडिकेशन असर ना करें तो दूसरी से फिर दी जाती हैं। लेकिन इस वीडियो से मैं आपकी रहनुमाई कर दूं एक बात से, अगर आप जैसे आपको एक थोड़ा सा मसला हुआ है तो आपको ऐक के पास चल जाते हैं, ये जो छोटे मोटे डॉक्टर्स गलियों में बैठे होते हैं, अगर आप उनके पास चल जाएं तो वो आपको पहले से ही वो वाली मेडिसिन दे देंगे जो कि सेकंड लाइन पे आनी होती है। तो उससे ये होता है कि अगली दफ़ा जब आपको इन्फेक्शन होता है तो वो वाली दवाई भी असर नहीं कर रही होती, तो आप 1 दिन 2 दिन दवाई लेते हैं और ये मसला बढ़ता है, और इस तरह बढ़ने के साथ स्टोन भी पैदा हो सकता है। तो इन्फेक्शन के साथ भी इवन स्टोन पैदा हो सकता है, जिसको स्ट्रोवाइट स्टोन का नाम दिया जाता है। तो मैं अभी आपको मेडिसिन वगैरह के बारे में बता देता हूँ कि अगर आपको ये वाला मसला हो तो आपने क्या करना है। और दूसरा ये है कि 3 एक दिन का आपने कोर्स करवाना है। अगर 3 एक दिन के अंदर आपको सेटल नहीं होता है ये वाला मसला, तो आपने अपने टेस्ट वाली साइट पे जाना है, आपने टेस्ट करवाना है, देखना है कि आया कि मेरा मसला कोई और तो नहीं साथ में चल रहा, कोई स्टोन की वजह से तो नहीं इशू आ रहा। उसके अलावा अगर आपको 3 दिन में अगर आपको लग रहा है कि मेरा मसला बेहतर हो रहा है लेकिन पूरी तरह बेहतर नहीं हुआ, तो आप 2 दिन मजीद फिर और दवाई ले लें और इस तरह फिर 5 दिन का आप कोर्स पूरा कर लें। तो ये मेरे प्रिस्क्रिप्शन पैड पे आप आ जाए, मैं आपको फिर मेडिसिन के बारे में बता देता हूँ। और सबसे पहले डॉक्टर साहब ज़रा बताएं अपने क्वालिफिकेशन के बारे में। ये मेरे पास PMC से रजिस्ट्रेशन है 820-19-P, ये मेरा नंबर है। ये आप गूगल कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मैं एज ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पे आपको जनरल फिजिशियन के तौर पे आपको देख रहा हूँ। तो आपको जब भी ये मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो आपको फिर कोई शक ना हो कि यार हम पता नहीं किसी की मेडिसिन खा रहे हैं तो कोई मसला ना हो जाए, कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। तो ये इधर आ जाए। इसकी डायग्नोस क्या होती है डॉक्टर साहब? UTI। UTI। और ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे काज के लिए एक काम कर रहे हैं, कोई भी आपने इतना कीमती टाइम नहीं निकालता और ये सदका जारिया है। और आपसे दरख्वास्त है तो काइंडली इसे मैक्सिमम शेयर करें अपने ग्रुप्स में, ताकि जिनके घर में कोई भी मेडिकल इशू है तो वो वहाँ तक ये पहुँच सके और वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें।
अब ये मैं सेकंड लाइन ड्रग आपको पहले ही मैं ये वाली सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे रहा हूँ क्योंकि मोस्ट कॉमनली यही इस्तेमाल हो रही है, तो मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन भी इसी वजह से काज हो रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है मैं ऐसी मेडिसिन आपको ना दूँ, वो ना हो कि आप ये भी खा लें, आपके पैसे भी ज़ाया और आपको कोई फ़र्क भी ना पड़े। तो आपने ये इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। दूसरा अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है और वो बुखार सर्दी के साथ चढ़ रहा है और उसके अलावा पेशाब करते वक्त दर्द हो रही है और ये दवाई खा रहे हैं और 1-2 दिन में आपको फ़र्क नहीं आ रहा, तो आपको चाहिए आप अपने टेस्ट करवाएं। तो ये टेस्ट भी इधर मैं साइड पे लिख देता हूँ ताकि आपको उसके बारे में भी पता चल जाए। तो ये CBC आप करवाएंगे, यूरिन, और इन टेस्ट के बाद फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम अल्ट्रासाउंड पे जा सकते हैं कि मे बी कि कोई स्टोन वगैरह तो नहीं है कोई। वैसे भी यूरिन कंप्लीट में पता चल जाता है कि स्टोन वगैरह है कि नहीं है। ये आपकी एडवाइस है जी। तो शुक्रिया। और काइंडली इस वीडियो को शेयर मज़ीद कर दीजिएगा, अगर आपके ये रेलिवेंट नहीं है तो आप दूसरों के लिए जो रहनुमाई के लिए आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ओके, अल्लाह हाफिज़।